मतलब एम आई लाइफस्टाइल की अगर हम लोग बात करें तो एम आई लाइफस्टाइल में ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो हम हमेशा अपने डेली यूसेज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम किट की अगर बात करें तो सुबह उठते हैं, हमारे पास टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, चाय पत्ती है, फेयरनेस क्रीम है, शैम्पू है, सोप है, मतलब ऐसी एक किट हमारे पास है जिसको हम बहुत बड़े लेवल पे इसको हम लोग कर सकते हैं। इससे प्रोडक्ट की किट हमारे पास हम लोग बना सकते हैं जो हम लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग लेके जा सकते। दूसरे कंपनी के मतलब पेप्सोडेंट का पेस्ट यूज करते हैं, हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर लक्स के साबुन यूज करता है। क्यों? क्योंकि दोबारा वो रिपर्चेस नहीं कर पाता। अभी क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि 1000 रुपए अपने ज्वाइनिंग पे, तो हमको सबसे पहले अगर हमारा ये 10-10 फॉर्मूला अगर हम लोग इसके काम कर रहे हैं तो ये 10-10 हमारा ये जो 10-10 फॉर्मूला है उसके ऊपर हमको काम करना है। तो ये जो हमारे 10-10 फॉर्मूले में सबसे पहला आएगा 10,000 का ज्वाइनिंग। 10,000 के ज्वाइनिंग में हमको वो काम करना है जो प्रोडक्ट की हम डेली यूसेज में हम लोग यूज करते हैं। तो ये हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, प्रोडक्ट भी यूज करें। हमारे प्रोडक्ट बेहतरीन है या नहीं है? आपने भी देखा, लेकिन जब हम किसी को देते हैं तो बाद में हम उसको भूल जाते हैं कि हमने उसको प्रोडक्ट दिया था। एक्चुअल हम एक काम यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा जो मिस हो रहा है ये मिस होता है कि हम जब भी किसी को कोई प्रोडक्ट देते हैं उसके बाद हम दोबारा उस प्रोडक्ट को देने नहीं जाते। हेल्थ वाले प्रोडक्ट को हम बराबर पहुंचाते हैं लोगों के पास, लेकिन एक बार हेल्थ वाला खत्म हो जाता है तो हम हमारे जो रेगुलर जो प्रोडक्ट है जैसा फेयरनेस क्रीम, टूथपेस्ट, ये प्रोडक्ट को हम लोगों तक नहीं पहुंच क्यों नहीं पहुंचा पाते मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि हमको ऐसा लगता है छोटा छोटा रिटेल प्रॉफिट है। सर एक बार ये प्रोडक्ट अगर पसंद आया तो देखिए आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अभी हमको क्या करना है सर, आज मैं देखता हूँ मैं ऐसे प्रोडक्ट है जो 1000-2000 के हर महीना हम और आप यूज करें कि आने वाले दिनों में हर आदमी को ये प्रोडक्ट की जरूरत है। तो ये 1000 और 2000 का अगर हम लोगों ने छोटा छोटा, तो 1000-2000 का प्रोडक्ट हर आदमी यूज कर रहा है। तो हमारे आजू बाजू में भी लोग हैं ना, अगर हमको हमारे प्रोडक्ट की अगर जरूरत है तो हमारे हर नियरेस्ट आदमी को जरूरत है। अभी 10,000 का रिपर्चेज या जब तक हम लोग ये लेंगे नहीं तो हमारे आजू बाजू वाले को हम देंगे नहीं। तो 1000-2000 की जब हम किट यूज करें लोगों को देना शुरू करेंगे तो लोगों को भी समझ में आएगा यार एक्चुअल इनके पास प्रोडक्ट है। आज हमारा साबुन बहुत बढ़िया है, हमारा पपाया कितना डिमांड है, हमारा फेयरनेस क्रीम है। तो अगर आपने 10,000 का अगर रिपर्चेस किया तो हम लोग इसका क्या करना है, 2-3 हजार तो हम लोग भी यूज कर लेते हैं और 1000 रुपए का कम से कम 7-8 लोगों का एक आप टीम बनाओ जिनको रेगुलर लगता है। टीम मतलब ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो हमारे साथ काम करेंगे, ये कस्टमर है। कैसे? देखिए ये सीधी सी बात है, जो हम करेंगे वो हमारी टीम करने वाली। तो शुरुआत अपने आप से करना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में हमें आगे जाना है तो शुरुआत अपने आप से करना पड़ेगा। मतलब 1000 पहले हम लोग खरीदेंगे, फिर हम यूज करेंगे 2-3 हजार का, और 7-8 लोग ऐसे हम हमारे कस्टमर बना के रखेंगे जिनको हर महीने में 1000, 1500, 2000 का प्रोडक्ट लगने वाला है। तो देखिए आपने उनको डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाया, उनसे बिजनेस में काम भी नहीं करवा रहे, लेकिन लाइफ टाइम उसको फेयरनेस क्रीम, हेयर ऑयल, बर्तन वाले प्रोडक्ट, होम केयर, टॉयलेट क्लीनर, ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास जो लोगों को हम रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं। तो आप अपने एनटीसी के साथ बैठ के सबसे पहले तो किट के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। एक ऐसा पैकेज बनाइए जो हम 1000, 1500, 2000 का दे सकते हैं। अभी इसका फायदा क्या होगा, अभी अगर आपने शुरू किया, यहाँ पर है आप, और आपने मान लो ऐसे 10 कस्टमर भी बनाए 1000 रुपए, तो कितने हो गए आपके 10,000 रुपए का। जो आपने ज्वाइनिंग ली है वो भी आपका सेल हो सकता है, या जो आपने रिपर्चेस किया है वो भी आपका किट बना के लोगों को 2-4 लोगों को दे सकते हैं। तो इसका सबसे पहला फायदा कि हम जैसे हमारे गाड़ी में पेट्रोल या डीजल खत्म होने के बाद हम डालते हैं कि नहीं डालते, पक्का डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हमको पता है हमको कहाँ जाना है। वैसे ही अगर आप एमआई लाइफस्टाइल कर रहे हैं तो एमआई लाइफस्टाइल भी करने के बाद हमको यह पता होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है।
करना है, हमको महीने का 50,000 कमाना है, हमको महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, तो इसके लिए हमको भी हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाना पड़ेगा। अभी आपने किया तो आपका खुद का 1,000 रुपए के भी अगर 10 लोग हैं तो आपका टर्नओवर कितना हो गया? 10,000। जो वेरियर हम लोगों ने बनाया है 10,000 वेरियर, किसी को 50,000 या 1 लाख का शॉपिंग देने से अच्छा सर 10,000 का आप बिजनेस में ज्वाइन उठाओ। 10,000 का भी उठा दे तो आप सोचो कि आपका ये बिजनेस कहां से कहां पर जा सकता है। तो ये बिजनेस आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो ये 10,000 का हो गया आपका। अभी मान लो आपके 10 डाउनलाइन है, 10 लोगों की आपकी टीम है, आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में एक टीम है और आपके ऑर्गेनाइजेशन 2 में एक टीम है। अगर आपको ये करता हुए देखेगी तो ये भी क्या करेगी, क्योंकि ये भी तो एक बिजनेस का पार्ट है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को तो बोलते हैं करो, लेकिन अगर हम लोग अगर नहीं करेंगे तो डुप्लीकेट नहीं होगा। और देखिए बिजनेस आगे तभी बढ़ेगा जब हम इस बिजनेस को डुप्लीकेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमको इस बिजनेस में डुप्लीकेशन पे लेके जाना है। तो डुप्लीकेशन करने के पहले हमको करना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात 10,000 वेरियर में अपना नाम आना चाहिए, अपना फोटो आना चाहिए और वो फोटो लोगों तक जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी चालू होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि 3 से 4 महीना अगर हम लोगों ने किया तो हमको जैसे आज हैबिट पड़ी है 1,000 रुपए का परचेस करने की या रिपर्चेस करने की या 2,000 रुपए की रिपर्चेस करने की, ये आदत तो हम 10,000 पे लेके जाना। अभी इसका क्या बेनिफिट होगा कि जब आपकी 10 लोगों की टीम होगी, अगर आपको 10,000 रुपए का परचेस करते हुए देखेगी तो यही 10 लोगों को हम लोग सिखाएंगे। तो आपका टोटल टर्नओवर कितना हो गया सर? 10 लोगों से 1 लाख। ये वही लोग हैं जो ज्वाइंट है और काम कर रहे हैं। मतलब आप सोच के देखिए, सिर्फ आपके 10,000 रुपए का रीपरचेस करने से, आपने आपके 10 लोगों को रिपर्चेस करने के लिए तैयार करने से आपका 10% आपको 10,000 रुपए की इनकम शुरू हो रही। सब क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि पहले आपने किया, फिर आपने लोगों को बताया और 10 लोगों ने वही किया, तो आपका 1 लाख रुपए का टर्नओवर आएगा सर। और ये 1 लाख रुपए का आपका टर्नओवर आपको आपके लिए 10,000 रुपए की इनकम वापस से सेट करता है। मतलब ये मान के चलो कि 3-4 महीना अगर आपने किया और लोगों को सिर्फ बताते गए और अपनी कोर टीम को आप अगर पावरफुल बनाते गए, तो आपका 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर, लेकिन इसके लिए शुरुआत अपने को अपने आप से करना पड़ेगा। तो मिनिमम जो होना चाहिए अपना परचेस और रिपर्चेस 10,000 वेरियर, ये हमको यहां पर होना चाहिए सर। तो 10,000 रुपए के ऊपर हम लोग अभी काम शुरू करेंगे। ये समझ लेना, हमको अगर 50,000 लाख रुपए में भी अगर पहुंचना है तो हमको ये होना चाहिए कि मिनिमम परचेस और रीपरचेस हमारा 10,000 का होना चाहिए। हम करेंगे तो लोग करेंगे। दूसरा हमारा जो एजेंडा रहने वाला है, सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया 10K। दूसरा हमारा एजेंडा रहने वाला है, हमारे टीम में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मैंने आपको शुरुआत में स्लाइड बताया, उस डिस्ट्रीब्यूटर का 1,000 रुपए का कैसा पे आउट बने, उसके ऊपर हम लोग काम करें। 1,000 रुपए का पे आउट। अब ये 1,000 रुपए का पे आउट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? उसके ऑर्गेनाइजेशन 1 से 10,000 बीबी और उसके ऑर्गेनाइजेशन 2 से 10,000 बीबी, ये हमको इतना लाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम लोगों को अभी काम करना जरूरी है। तो ये 1,000 रुपए का हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारा मतलब आप किसी भी रैंक पर है, आप आईटीसी है, आप सीटीसी है, एमटीसी है, आरटीसी है, एसटीसी है, इवन टीसी का और अपने भी डिस्ट्रीब्यूटर का, सबका फोकस अपना कितना निकलेगा उसके ऊपर नहीं। आपके टीम में 2 डिस्ट्रीब्यूटर अगर है तो 2 डिस्ट्रीब्यूटर का पे आउट, इसका 1,000 और उसका 1,000 कैसा निकलेगा उसके ऊपर हमको काम करना।
और उसका 1000 रुपए का अगर पे आउट अगर निकालना है तो 1000 रुपए के पे आउट के लिए हमको ORG1 से 10,000 बीवी चाहिए और ORG2 से 10,000 बीवी चाहिए। तो ये 10,000 बीवी से उसका 1000 रुपए का पे आउट बनेगा, 1200 का बनेगा। अपन 1000 की बात करते हैं, 1000 का पे आउट बनेगा। आप सोचो आपका 20,000 बीवी का इधर बिजनेस काउंट हो रहा है। तो ये 20,000 बीवी का अगर आपका ये बिजनेस काउंट हो रहा है तो हमारा हर लीडर का डिस्ट्रीब्यूटर टू ITC हम सब का अब एक ही फोकस है, डिस्ट्रीब्यूटर का 1000 रुपए का पे आउट। इसके ऊपर हमको अभी काम करना है। तो ये हमारा ये फोकस होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का पे आउट कैसा 1000 रुपए का निकलेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फोकस। पहला हमारा 10,000 वेरियर। दूसरा फोकस, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास टीम नहीं है। भाई साहब अगर आपके एक भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर आज आपने ज्वाइन किया है ना तो उसका 1000 रुपए का पे आउट कैसा बनेगा, इस पर आप फोकस करो। तो ये दूसरा हमारा मिशन है कि हमारे टीम में जितने डिस्ट्रीब्यूटर होंगे सबका पे आउट 1000 रुपए का एवरी वीक, पर वीक उसका कैसा निकलेगा, इसके ऊपर अभी हमको काम करना। तो ये हमारा आज का दूसरा फोकस है, इसके ऊपर हम काम शुरू करेंगे। अभी आगे देखिए इसका क्या होता है कि समझ लो आप, तो दूसरा 10-10 फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, आपको 10 लोग इधर आपको लिस्ट बनाना है, 10 डिस्ट्रीब्यूटर की इधर बनाना है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो किसी भी रैंक का हो। इधर आपके टीम में 10 लोग हैं, इधर आपके टीम में अगर 10 लोग हैं तो ये 10 लोगों का 1000 रुपए का पे आउट कैसा निकलेगा, अगर इस पर भी अगर हम लोगों ने फोकस किया। तो इधर एक आदमी का जब हम लोगों ने देखा कि 1000 रुपए का पे आउट चाहिए तो आपको मिनिमम कितना बीवी लाना पड़ेगा, 20,000। तो ये मान के चलो कि इधर आपके 10 डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर 10 डिस्ट्रीब्यूटर का 1000 रुपए का पे आउट लाना है तो एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको 20,000 का सर टर्नओवर देगा हफ्ते का, 20,000 बीवी का। तो ये 10 डिस्ट्रीब्यूटर आपके कितने के बीवी का टर्नओवर देंगे सर? तो डेफिनेटली इधर आपका 2 लाख बीवी का इधर टर्नओवर आएगा और 2 लाख बीवी का इधर टर्नओवर आएगा। अगर ये आता है तो आपका जो हमारा दूसरा एजेंडा है आज का, मिनी सीलिंग अचीवर, तो आपका यहां पर 21,000 रुपए का मिनी सीलिंग अचीवर में आप आते। तो मिनी सीलिंग पे अगर आपको आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही आदमी को 2 लाख का नहीं देना है सर, हमको स्टेज पर जाना है करके। ये एक ही आदमी को 50,000 या 1 लाख का नहीं देना है। हमको हमारे टीम में 10 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 1 में लिस्ट बनाना है, 10 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर जिनका ऑर्गेनाइजेशन 2 में लिस्ट बनाना है और उनके 1000 रुपए के पे आउट के लिए हमको काम करना है। अगर इतना भी अगर हम लोगों ने कर लिया तो आप यहां पर जाते हैं सर मिनी सीलिंग अचीवर। तो पहला हो गया 10,000। ये सब रिलेटेड है, ये जो अभी आज हम लोग यहाँ पर प्लान शेयर कर रहे हैं आपसे, ये सब रिलेटेड है, एक से एक रिलेट कर रहा है। पहला 10,000 वेरियर, उसके बाद 10 डिस्ट्रीब्यूटर, 10,000 का रीपरचेस, फिर ये 10,000 की किट हमको बनाना है, 1,000 2,000 ये आजू बाजू को देना है। 10 कस्टमर आपने बनाया तो आपका क्या टर्नओवर होगा, आपका 10,000 रुपए का कैसा फ्री होगा वो भी हमने आपको बताया। फिर ऐसे 10 डिस्ट्रीब्यूटर का आपको लाना है तो आपका मिनी सीलिंग अचीवर का जो आप बैनर देख रहे हैं आपका इजी लेवल पे अचीव होगा। नहीं तो क्या होगा, एक बार आपका बैनर आया मिनी सीलिंग अचीवर का और फिर बैनर ही आना बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या किया, हम लोगों ने कहीं से तो बड़ा वाला गल्ला उठाया। सर हमको ये नहीं करना, प्लीज आज के बाद क्रिएटर ग्रुप में हमको बड़ा बिजनेस नहीं चाहिए, छोटा छोटा चाहिए लेकिन बड़े पैमाने पे। तो ये आप बिल्कुल तन मन धन में डाल दो कि 10,000 रुपए के हमको ज्वाइनिंग पे काम करना है, 10,000 रुपए के टर्नओवर पे काम करना है, 10 डिस्ट्रीब्यूटर पे काम करना है। अभी यही सिलसिला अगर आगे लेके गया तो आप यहाँ पर है, 10 आपकी इधर है, 10 आपके इधर है और इधर आपने मिनी सीलिंग अचीवर किया तो इधर आपके
10 मिनी सीलिंग अचीवर होते हैं, इधर आपके 10 सीलिंग अचीवर होते हैं मिनी, तो आपका सर जो हमारा 2,10,000 रुपए का सीलिंग अचीवर वाला जो टारगेट है ना सर, ये आपका कंप्लीट हो सकता है। ये डैम श्योर है। अगर हम ये प्लानिंग से करेंगे तो आज से, अगर मतलब जो प्लानिंग आज हमने किया, ये समझ लो कि मैं आज जुड़ा, आज मेरे पास 10 डिस्ट्रीब्यूटर है और उनको मुझे काम करना है, तो डेफिनेटली जब हम ये जाएंगे ना, मतलब अभी हम लोग जब भी बात करेंगे हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, तो हमारा बात करने का अंदाज ही और रहेगा 10,000 वेरियर, 10,000 रिपर्चेस, 10,000 ज्वाइनिंग, 10 लीडर, 10 लोग, 10 मिनी सीलिंग अचीवर, 10 2100 वाले अचीवर, 10 डिस्ट्रीब्यूटर, तो 10,000 वाले अचीवर। तो आप देखिए ये 10-10 फॉर्मूला आपको आपके कैरियर के सबसे अंतिम मतलब बड़े पड़ाव पे लेके जाने वाला है। मतलब 2023 के पहले आपने क्या किया वो छोड़ो, लेकिन अगर हम लोग अगर प्रॉपर प्लानिंग से काम करेंगे तो ये बहुत बड़े लेवल पे ये हमारा प्रोग्राम जाने वाला है। ये समझ लो कि हमको किसी बड़े रैंक पर काम करने की जरूरत नहीं है, हम सबका फोकस होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगर आपको 2100 रुपए का पे आउट अगर निकालना है तो ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1000 रुपए का पे आउट निकालने वाला डिस्ट्रीब्यूटर एक लगने वाला है, बराबर। अगर आपको मिनी सीलिंग अचीवर पे जाना है तो 10-10 लगने वाला है, और अगर आपको 2,10,000 रुपए पे जाना है 100 पे। मतलब अभी हमको फोकस काय पे करना है ये आप समझ जाए। मतलब अगर आपको हर सप्ताह सीलिंग पे जाना है तो आपको 1,000 रुपए का पे आउट निकालने वाले हैं, मात्र 100 लोग लगने वाले हैं सर। अगर आपको मिनी सीलिंग पे जाना है तो 1,000 रुपए कमाने वाले 10 लोग लगने वाले हैं सर। ORG 1 में 10, ORG 2 में 10। अगर आपको 2100 पे जाना है तो ORG 1 में 1, ORG 2 में 1। मतलब कितना इजी है सर अगर हम लोगों ने प्रॉपर लेवल पे प्लान किया। मतलब ये समझ लो कि अभी हमको आगे अगर बढ़ना है तो हमको बड़ा शॉपी या बड़े टर्नओवर पे फोकस नहीं करना है, हमको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पे फोकस करना है कि भाई मुझे तेरे को 1,000 रुपए कमा के देना है, चल उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और उसके लिए हमको 10,000 का बैरियर हमको बन के हमको हमारे टीम में बनाना है। आपको 21,000 अगर चाहिए, मतलब मिनी सीलिंग अचीवर चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर पे फोकस करके आपके 10 लोग आपके 1,000 रुपए कमाने वाले आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में, 10 लोग 1,000 रुपए कमाने वाले आपके ऑर्गेनाइजेशन 2 में, और अगर सीलिंग अचीवर बनना है 2,10,000 तो 100। तो हमारा ये मिशन होना चाहिए। हम लोग कभी कभी फोकस क्या करते, सिर्फ हमारे एसटीसी पे फोकस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बाहर जा रहा है। लेकिन ये एक बात मैं बताऊं, आपको कंटिन्यू सीलिंग अचीवर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते। डिस्ट्रीब्यूटर का कैसा रिटेंशन होना चाहिए उसके ऊपर हमको काम करना है। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो आज जुड़ रहा है ना, हमारे लिए बहुत कीमती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर आज हमारे साथ आ रहा है वो हमारे आने वाले दिनों में सीलिंग अचीवर बनाने के लिए साबित करने वाला है। और मुझे पता है मेरे ईएसटीसी में भी ये ताकत है, आरटीसी में भी ये ताकत है कि कम से कम 100,000 रुपए कमाने वाले लोग पैदा करेगा। एक्चुअली उन्होंने किया भी, लेकिन क्या है, लोग आते हैं लोग जाते हैं। हमको रिटेंशन के ऊपर काम करना है। लाइफ में रिटेंशन एक वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल प्लानिंग रहने वाली है, और इसके ऊपर हम लोगों ने तैयारी किया। डिस्ट्रीब्यूटर पे फोकस करो, 10,000 वेरियर, ज्वाइनिंग एंड रिपर, ये अपने आप से शुरू होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नए लोगों ने इसको करना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने आप से शुरू करेंगे, हम लोग खुद अवेयर हो जाएंगे। बिजनेस में बड़ा बनना है तो हमको 10,000 का खरीदना ही पड़ता है, ये हम लोग सोच रखेंगे। और हमारी आज की सोच कल बहुत बड़े लेवल पे इस बिजनेस को हम लोग लेके जाने वाले हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये पूरे हमारे एसटीसी एंड अबोव लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर का पे आउट, जो भी काम करने की चाहत रख रहा है अपने टीम में, कम से कम उसका 1,000 रुपए का पे आउट कैसा निकलेगा